अगर आज मैं आपसे पूछूं जिस भारत देश में आप रह रहे हैं वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, गरीबी है, फेक न्यूज है, या हर दूसरे दिन लोगों का सोशल मीडिया पे हो रहे ऑफेंड है? क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत देश की? क्या है? अगर ध्यान से सोचा जाए तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने अपने लेवल पे बहुत बड़ी हैं। उनका कोई एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम ये कहेंगे कि ये छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन 90 85 टू 90% सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है जिससे इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ खत्म हो सकती है। और वो जो सॉल्यूशन है वो 5 साल के बच्चे को भी पता है और 100 साल के व्यक्ति को भी पता है। वो है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे मैथ, साइंस, एसएसटी ये सब पढ़ाने वाली एजुकेशन की बात नहीं चल रही है। हालांकि ये सब बहुत जरूरी है, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है इंसान को इंसान बनाया कैसे सिखाया जाता है, इस एजुकेशन की बात चल रही है। एजुकेशन भारत में जो व्यक्ति बड़े बड़े देशों में घूम रहा है, अमीर सर्कलों में है, अमीर लोगों के सर्कल में है, उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, उसको एजुकेशन माना जा रहा है। एजुकेशन एक डिग्री मात्र हो गया है, डिग्री जिसके पास है वो एजुकेटेड है। लेकिन अगर सिर्फ एजुकेशन एक डिग्री से होता तो आज इतने पढ़े लिखे लोग भी टैक्स क्यों चुरा रहे हैं? क्यों इतने पढ़े लिखे लोग भी सड़कों पे थूक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं? इतने पढ़े लिखे लोग भी, इतनी डिग्रियों वाले लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो एजुकेशन सिर्फ डिग्री से नहीं है। एजुकेशन और लिटरेसी दोनों अलग चीजें हैं। लिटरेसी मतलब साक्षरता, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? लिटरेसी मतलब साक्षरता, साक्षरता मतलब सरकार की नजरों में जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, इट मीन्स 5वीं क्लास का बच्चा जो पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर कहा गया। और भारत देश में लिटरेसी रेट बढ़ रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, बट एजुकेशन जो पॉइंट है वो कम हो रहा है, उसमें इतना सुधार नहीं देखने को मिल रहा। इट इज वेरी बैड पॉइंट। ये बहुत बुरी चीज है जो कि लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन रेट नहीं बढ़ रहा, एजुकेशन नहीं बढ़ रही है। नई नई स्किल्स सिखाई जाए, नई नई क्रिटिकल थिंकिंग लगाई जाए। सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि एजुकेशन का मतलब है अपने सवालों को पूछना, सवाल रखना, ये एजुकेशन है। भारत का एक एग्जाम्पल देते हैं, हर साल AQI बढ़ रहा है हमारे देश का। हर साल हवा जो है वो खराब हो रही है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पे, सरकार को गालियां दे रहे हैं, सरकार ने करा दिया, ये हो गया है, वो हो गया है, इंडस्ट्रीज पे बात आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम में से ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो सच में अपने घर का जो कूड़ा है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट कर रहा है? प्लास्टिक का यूज कम कर रहे हैं हम लोग, या प्लास्टिक को जला नहीं रहे हैं? सारा का सारा जो इंसान जो है वो सारे के सारे हमारे एक्शन पे ही सब चीजें डिपेंड कर रही हैं। किसी देश का ये AQI बहुत कम है, हमारे देश का AQI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार और सिर्फ कानून को दोष देने से ही कुछ नहीं होगा। हम कितना कर रहे हैं? नॉलेज की बात ये है सारी की सारी कि अगर हमें ये इंसान को ये पता चल जाए कि जो हम गली में एक प्लास्टिक की बोतल फेंक रहे हैं उसे डिकम्पोज करने में कितने कितने ज्यादा साल लग जाएंगे, तो एक इंसान एक प्लास्टिक की बोतल फेंकने से पहले 100 बार सोचेगा कि हाँ फेंकूं या नहीं फेंकूं। वो बात है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए सिर्फ कानून ही जिम्मेदार नहीं है या सिर्फ पॉलिटिक्स ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एजुकेशन भी एक इशू है इसके लिए बहुत पीछे। कि एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है आपकी, वो मैटर करती है, आपके बिहेवियर में चेंज लाती है, आपको ये सिखाती है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस चीज की आजकल कमी देखी जा रही है। लोग डिग्री, मार्क्स, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे अच्छे जॉब्स लेने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए ट्रेंड किए जा रहे हैं। किसी में सिविक सेंस को डेवलप नहीं किया जा रहा है।
बात ये आ रही है। नॉलेज जो है वो आपके बिहेवियर को चेंज करती है। आज आप एयरपोर्ट ले लीजिए, मेट्रो स्टेशन ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, डस्टबिन पड़ा होता है लेकिन लोग उससे 10 कदम दूरी पे कूड़ा फेंक रहे हैं। और बात हो रही है कि हमारा देश कैसे साफ सुथरा होगा। सारी की सारी एजुकेशन से रिलेटेड है। आज हम जापान का एग्जाम्पल देते हैं हर जगह पे, जापान को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि कितना साफ सुथरा देश है, वहां पे बिल्कुल कूड़ा करकट नहीं है, ये है वो है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां पे टेक्नोलॉजी की ही बात नहीं है, वहां पे लोगों में सिविक सेंस है जो ये बता रहे हैं। आज भारत में हर जगह जो कूड़ा करकट फैला फैला जा रहा है, आज भी कई ऐसे देश हैं, मतलब हमारे भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नालों को साफ करने के लिए, गटर को साफ करने के लिए जिंदा जीता जागता इंसान उसके अंदर जाता है, उसको साफ करता है। और हम और आप लोग अपने आप को उच्च जाति के, उच्च कोटि के व्यक्ति कहते हैं और कहते हैं ये तो उन्हीं का काम है। मतलब कितनी हैरानी की ये बात है कि जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान देने की जगह, उन्हें अप्रिशिएट करने की जगह हम ये कहते हुए मिलते हैं कि ये तो उन्हीं का ही काम है। इंडिया जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो सारा का सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। जापान आगे है, भारत अगर पीछे है टेक्नोलॉजी में, तो वहां पे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे लोगों में सिविक सेंस है। वहां पे स्कूलों में बच्चे अपने क्लासरूमों को खुद साफ करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कह दिया जाए क्लासरूम साफ करने के लिए तो पेरेंट्स आके कहेंगे हमारे लल्ला से, हमारे बच्चे से ये काम मत कराना, वो तो हमारे घर में ही काम नहीं करता, तो क्लासरूम कैसे साफ करेगा। तो ये एजुकेशन का ही फर्क है, ये आपके नॉलेज का फर्क है। अगर हर एक व्यक्ति में ये सिविक सेंस आ जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इतनी प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। हमारे यहाँ पे बच्चों को समानता, असमानता, अलगाववाद, इन सबको रटवाया तो जा रहा है, इनके बारे में बताया तो जा रहा है, इनको रटवाया तो जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा है बच्चों को कि पब्लिक टॉयलेट्स को साफ कैसे रखना है, करप्शंस को कम कैसे करना है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, फेक न्यूज नहीं फैलानी है। इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन सब चीजों को सिखाया ही नहीं जा रहा है। सिखाया ये जा रहा है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाया जाए, अपनी क्लास में फर्स्ट कैसे आया जाए, अच्छी डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां कैसे लिए जा सके, और आप अपना करियर कैसे बना सके, ये सिखाया जा रहा है। ये कोई नहीं सिखा रहा है कि सिविक सेंस क्या है। अगर हर एक व्यक्ति में सिविक सेंस आ जाए तो आज से 10 साल बाद अपने आप जो ये प्रॉब्लम्स है कूड़े करकट की, पोल्यूशन की, पॉपुलेशन की, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आज हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं वो इस पे हो रही हैं कि लोग जो हैं वो सब चीजें आंख बंद करके कर रहे हैं। कोविड-19 तो याद होगा, कोविड-19 में लोग, किसी ने कहा नींबू चाटने से कोविड नहीं होता, किसी ने कहा थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा, और लोग आंख बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं क्योंकि लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज ही नहीं है। आज भी हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इतने अनपढ़ लोग हैं हमारे देश में जो इन सब बातों पे आंख बंद करके विश्वास करे जा रहे हैं, और यही चीजें चलती आए जा रही हैं। और एजुकेशन में इसी सब का फर्क है। एजुकेशन ये सिखाता है कि आपको कैसे सवाल करने हैं, कैसे अपनी सिविक सेंस को डेवलप करना है, ना कि ये कि जेंडर अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कैसे फैलाई जाए। एजुकेशन कास्ट सिस्टम में भी एजुकेशन है, ऊंची कास्ट, नीची कास्ट, आपने एक कास्ट, दो कास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप करिए, लेकिन क्या ये सिखा रहा है कास्ट की हाँ किसी नीची कास्ट को अपने साथ नहीं बैठने देना है, उनको अपनी थाली में खाने नहीं देना है? ये एजुकेशन है। एजुकेशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो आज हम जो है वो किसी की बात को कुछ और समझ के कुछ और तरीके से ही पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ वो बातें हैं, आज हमारे यहाँ पे कहते हुए लोग मिलेंगे, अरे हम तो जनरल कैटेगरी से, अरे वो तो करेगा ही ऐसा, उसका धर्म देखी हो तुम, अरे उसका धर्म ऐसा था इसलिए उसने ऐसा काम कर दिया। क्या सच में ऐसा है?
कहने की बात ये है कि लोगों में अपने अंदर लोगों की कोई सिविल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कोई सिविल सेंस नहीं है, कोई अपना दिमाग नहीं है। जो लोग कहे जा रहे हैं उस पे अंधभक्त होके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग ना सिखाकर ये सिखाया जा रहा है जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, दाई आंख फड़क रही है तो अच्छा होगा, बाई आंख फड़क रही है तो बुरा हो जाएगा, चप्पल उल्टी है तो अपशगुन हो गया है, ये सिखाया जा रहा है। एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम सिर्फ आंसर देना ही नहीं है। एजुकेशन का काम ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि आप कैसे सवाल कर सकते हैं। एजुकेशन का पूरा मतलब ही यही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो चीजें आपके दिमाग में कोई असर डाले, कोई आप उससे रिलेटेड कुछ उससे सवाल करें। ये नहीं कि उसने कहा आपने मान लिया। इट इज नॉट एन एजुकेशन। ये बिल्कुल भी एजुकेशन का मतलब नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कैमरे के आगे, वीडियो गेम्स हो गई, कैमरा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कुछ भी ले लीजिए, उसमें बोलते हुए तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा कर दिया जाए, इंटरव्यू के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो उनके अंदर घबराहट आ जाती है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि उन चीजों के बारे में सिखाया ही नहीं जा रहा। बाहर के देशों में अगर आज भी हम महिलाओं के बारे में बात करें, अगर महिलाओं के फील्ड में, तो बाहर के देशों में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने और आगे और कैसे अच्छा करियर बिल्ड करे उस चीजों पे काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पे महिलाएं फेक एलिमनी कैसे ली जाए ये सीख रही हैं, कि किसी पे फेक इल्जाम लगा के कैसे उससे पैसे हड़प लिए जाए। 14 साल 12 साल 14 साल की लड़कियां भी शादी के लिए पूरी तरीके से प्रॉपरली तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है एकदम। टिकटॉक के जमाने में, इंस्टाग्राम के जमाने में 14 साल 15 साल की लड़कियां, 19 साल का लड़का 40 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। ये हमारी लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का सारा खेल है। एजुकेशन की कमी है हमारे देश में। तभी आज भी अगर हम देखें तो बाहर के देशों में आज भी अगर कोई कुत्ता गली में मर जाता है ना, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। हमारे यहाँ पे जीता जागता इंसान मर जाता है, बगल वाले घर को पता नहीं होता। कितनी ऐसी न्यूज आ रही है कि घर में बच्चे को मार दिया गया है और 4 महीने से घर के अंदर ही है, पता ही नहीं चला अड़ोस पड़ोस को कि वहां पे कोई मरा हुआ है। एजुकेशन की कमी है सभी चीजों में, सिविल साइंस की, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और आप एजुकेटेड हो गए। शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छी शिक्षा ये होनी चाहिए जो पहले के टाइम पे चलती थी। लोगों को ये सिखाया जाता था कि पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे साफ रखना है, अपने क्लासरूम को कैसे साफ रखना है, देश को कैसे साफ रखना है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल ये तो बोल रहे होते हैं कि हवा खराब हो रही है, पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि पेड़ लगा रहे हैं हर साल। चलिए पेड़ तो छोड़िए, कुछ टाइम अलाउ नहीं कर रहा, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। कितने हम में से सच में ऐसे लोग हैं जो अगर कोई हमारे सामने पेड़ काट रहा है तो हम उसके लिए सख्त आवाज खड़ी कर रहे हैं, सख्त आवाज उठा रहे हैं, उसके पीछे कुछ कह रहे हैं, कुछ उसको रोक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी चीजों के पीछे एजुकेशन की कमी है। पोल्यूशन फैल रहा है, एजुकेशन की कमी है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स, अगर मैं कहूँ कि जो मैंने आपको पहले बोला कि 85 to 90% जो है वो एजुकेशन से चीजों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जैसे कि रोड बनाना, हेल्थ केयर, इन सब में एजुकेशन की नीड नहीं है, लेकिन इसमें भी एजुकेशन लग रही है। कोई अनपढ़ व्यक्ति तो सड़क नहीं बना सकता, कोई अनपढ़ व्यक्ति तो हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कर सकता। तो बात सारी की सारी ये आती है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिग्री मात्र नहीं है कि डिग्री ले ली, अच्छी नौकरी ले ली, उससे एजुकेशन हो गई। एजुकेशन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सवाल जवाब करने की एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि आप कितने कैपेबल हैं। जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ सरकार या इंडस्ट्रीज को जवाबदेही नहीं है कि सिर्फ सरकार को गाली दे दी, बीजेपी सरकार आ गई इसलिए ऐसा हो गया, सड़क खराब हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है।
सिर्फ सरकार या इंडस्ट्रीज पे ही हम इल्जाम नहीं लगा सकते कि इतनी हवा खराब हो रही है इंडस्ट्रीज की वजह से, इतनी हवा खराब हो रही है, इतना कूड़ा करकट फैल रहा है सरकार की वजह से। हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। हम अपने कूड़े को, अपने सारी जगहों को साफ अगर रखना सीख जाएंगे तो फिर ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। जापान की हर सड़क साफ है, लोग कह रहे हैं कि साफ सुथरा देश है, क्योंकि वहां पे लोगों में सिविल सेंस है ना। बात सारी ये है कि एजुकेशन जो है वो आपको ये सिखा रही है कि कैसे सिर्फ जवाब लेना ही नहीं है आपको, कि आप स्कूल गए, टीचर सामने बैठी हुई थी, जो जो आपके मन में, मतलब कि आपने कुछ नहीं पूछा, टीचर ने अपनी मर्जी से सारे सवालों के जवाब दे दिए, बात खत्म हो गई। आप भी कुछ सवाल करें उनसे रिलेटेड, आपके दिमाग में भी अगर टीचर कुछ कह रही है तो आपके दिमाग में भी कुछ आए बात, वो एजुकेशन की बात चल रही है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हर एक चीज का, हर एक प्रॉब्लम का। अगर सही एजुकेशन है, सही मात्रा में, सही चीज में एजुकेशन ली जा रही है। आजकल लड़के और लड़कियां देख लो, तो अच्छे काम में नहीं, लड़कियां जो है वो लड़कों के सारी की सारी भागीदारी है। जितने परसेंट लड़के अच्छे बुरे काम कर रहे हैं ना, उतने ही परसेंट लड़कियां भी उनमें भागीदारी है। लेकिन फर्क इतना है कि लड़कियों में भागीदारी अच्छे कामों में नहीं हो रही, बुरे कामों में ज्यादा हो रही है। वो फर्क देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। तो एजुकेशन का सारा फर्क है। आज भी देख के ये अचंभा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अगर उनसे 5 मिनट इंग्लिश में कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए तो वो हम भारत देश के निवासी हैं तो हम सिर्फ हिंदी भाषा बोलेंगे, वो उनका वहां पे अपनी भाषा आ जाती है, बाकी और चीजों में भारत देश उन्हें याद नहीं आता। तो एजुकेशन क्या है, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन जो चलती हुई आ रही है डिग्री मात्र, वो बिल्कुल परफेक्ट है, या एजुकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, अपने कुछ सवाल जवाब आप कर सकें, कुछ सिविल सेंस हो, क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ ये नहीं कि अपना जो दोष है वो बाकी सरकार पर या इंडस्ट्रीज पे या किसी और बड़े व्यक्तियों पे डाल दिया जाए, अपने आप को देखा ही ना जाए। अब हम सबसे पहले हैं, हम अगर गलती कर रहे हैं तभी तो इतना ज्यादा फैल रहा है। अगर कहीं पे कूड़ा स्टार्ट हुआ है तो किसी एक व्यक्ति ने पहले डालना स्टार्ट करा होगा, तभी तो फिर दूसरों ने, तीसरों ने, मतलब कि हर इंसान ने, हर दूसरे तीसरे इंसान ने उस पर डालना स्टार्ट कर दिया होगा, तभी तो वो कूड़े का पहाड़ बन गया भारत में। तो इंसान सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है, और उसमें भी एजुकेशन सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। अगर सही चीज, सही डायरेक्शन में एजुकेशन ली गई है तो बहुत सारी ऐसी भारत की प्रॉब्लम्स हैं जिनको जड़ से अपने आप खत्म हो जाएगी। ये फेक न्यूज आना, हेल्थ इश्यूज आना, बहुत कम उम्र में शादी हो जाना, चाइल्ड मैरिज होना, आपका करप्शन होना, या जो आपकी कोई फेक इंफॉर्मेशन चल रही है जैसे कोविड-19 की चली, किसी की बात में कहते ही आ जाना, करप्शन होना और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सिर्फ एक एजुकेशन, सही ढंग से ली गई एजुकेशन से ठीक करी जा सकती है। तो अपनी बात कमेंट में बताएं कि क्या एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो चलती हुई आई जा रही है कि हाँ डिग्री लीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए, समझ कुछ आए या ना आए बच्चों को वो मैटर ही नहीं करता है। अच्छे नंबर आ गए, 100 में से 99 98 नंबर आ रखे हैं, बहुत बढ़िया नंबर आए, फर्स्ट आया बच्चा, चाहे उसे पता कुछ ना हो, नॉलेज उसे 1% भी नहीं हो। सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? नॉलेज होना, क्रिटिकल थिंकिंग होना एजुकेशन में, या जो चलता आ रहा है वो। अपनी राय कमेंट्स में बताना। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही।